जमीनी विवाद में हुई फायरिंग, 1 की मौत, 3 घायल। फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में शनिवार देर रात कंपिल थाना क्षेत्र के हजियापुर गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद होने के दौरान जमकर लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर व गोलियां चलीं। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। किसी जिला अस्पताल लोहिया से सैफई रेफर कर दिया गया है। घटना से पूरे गाँव में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंचकर और जाँच में जुट गई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और साक्ष्य एकत्रित किए। दरअसल कंपिल थाना क्षेत्र के हजियापुर गांव में रास्ते को लेकर मृतक रामशरण व इंस्पेक्टर के परिवार के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। हरसिंहपुर गोवा निवासी राजेश यादव पुत्र दयाराम मुल्लू यादव पुत्र सतीश चंद समेत ब्रजलाल यादव और डब्लू उर्फ दीपक यादव इंस्पेक्टर की मदद के लिए गांव हजियापुर पहुंचे थे। झगड़े के बाद गोली चलने से ब्रजलाल यादव और डब्लू उर्फ दीपक यादव व उनका भांजा अतुल पुत्र इंस्पेक्टर घायल हो गए तथा गोली चलने से दूसरे पक्ष से रामशरण यादव की मौत हो गई। वहीं जो थाना मऊर दरवाजा क्षेत्र के गांव हरसिंहपुर गोवा निवासी राजेश मल्लू ब्रजलाल डब्लू उर्फ दीपक की जो कहानी गढ़ी है, उसके अनुसार बहन गुड्डी देवी और भांजा अतुल गांव आए थे। वह उन्हें छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में हजियापुर गांव के पास दूसरे पक्ष के लोगों से विवाद हो गया और फायरिंग में रामशरण नामक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि ब्रजलाल डब्लू और अतुल घायल हो गए। इस झूठ में छेद ही छेद है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने भारिज पुलिस के समेत फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की है, जिसके बाद वे सीधे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने घायल ब्रजलाल अतुल समेत साथ आए मल्लू राजेश आदि से लगभग 2 घंटे तक कड़ाई से पूछताछ की, जबकि तीसरे गंभीर रूप से घायल डब्लू उर्फ दीपक को जिला अस्पताल लोहिया से सैफई रेफर कर दिया गया है। पूछताछ में लगभग स्थिति साफ हो गई है, जिसके बाद दोनों घायलों पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल लोहिया में उपचार जारी है। तो 2 से 3 लोगों को हिरासत में लेकर गुप्त स्थान पर इन लोगों से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा होने की उम्मीद है। वहीं विश्वस्त सूत्रों की माने तो पुलिस लगभग मामले के खुलासे तक पहुंच गई है और जल्द ही हकीकत सामने आ जाएगी। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया, देर रात पीआरबी पुलिस की फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। घटनास्थल पर पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में चकबंदी को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच में वाद विवाद इस दौरान हुआ कि गोली भी चली और एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। कितने लोगों को गोली लगी है? 3 लोग। तो 2 तो आ गए, तीसरा कहाँ है? उसके पैर में। टायर में लगी? हाँ। पैर में लगी? हाँ। अच्छा, 3 लोगों को गोली लगी। क्या नाम है? अब एक खत्म, उसका क्या नाम है? वो है पैर में का नाम वो तुम्हारे साथ है था ना? हाँ, वही था, उसी का। अच्छा आप सर एक मिनट, तुम्हारे साथ साथ कौन था? क्या नाम था? राजेश और मदन? एक मिनट सर, राजेश मदन पद्दन। राजेश हो गया, पद्दन हो गया, इनकी बहन हो गई मुल्लू और हम तुम्हारा क्या? ब्रजलाल और डब्लू। इसके लगी है, एक तो तुम्हारे लगी है, डब्लू की लगी है, ब्रजलाल की लगी है। और जो वहाँ पे है उसका क्या नाम है? पद्दन। वो भी तो तुम्हारे साथ है। पद्दन भी तुम्हारे साथ था ना? तो कैंपों में 5 लोग थे, जिसमें 6 लोग थे, जिसमें 3 लोगों को गोली लग गई। जो वहाँ मरा उससे कोई तुम्हारा मतलब नहीं। सामने मेरे साथ आया, अतुल को तुम कैसे जानते हो? मेरे साथ आया अच्छा, वो जो है उसी गाँव का है? उससे मतलब नहीं तुम्हारा? सर, हजियापुर में रामशरण हत्याकांड हुआ है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, पूछताछ भी हो रही है हिरासत में, क्या है पूरा मामला? ये आज रात को 9:30 बजे करीब पीआरबी पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम हजियापुर, जो कि थाना कंपिल के अंदर है, वहाँ पे फायरिंग की सूचना थी। जब मौके पे गए, जो पीआरबी मौके पे पहुँची, तो जो कॉलर था उनके द्वारा बताया गया कि गांव में
जो उन्हीं के पड़ोसी हैं और उनके चाचा ताऊ लगते हैं, उनके साथ में झगड़ा हुआ है। और उनके जो पिता हैं रामशरण यादव, जिनकी उम्र करीब 47 साल है, उनको इन लोगों ने पहले डंडों लाठी से पीटा है और साथ ही साथ उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। मौके पे मेरे द्वारा और सीओ कायमगंज और अन्य हमारा जो फोर्स था उसके द्वारा वहाँ पे जाकर जांच की गई और जो घटनास्थल का निरीक्षण है वो किया गया है। वहाँ पर जो फील्ड यूनिट थी उसके द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। उसी टाइम पे साथ में सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि जो दूसरा पक्ष है उसके भी 3 लोग जो हैं वो कि यहाँ पे जिनका नाम WF दीपक और एक ब्रजलाल जो कि ऑटो ड्राइवर था और एक अतुल, उनके भी गोली लगी है। उनमें एक के पाँव में और एक के हाथ में गोली लगी है। ये दोनों तरह से बाहर हैं। और तीसरा जो WF दीपक है उसके कंधे के पास में गोली लगी है, उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसके अंदर जो प्राइमा फेसी अभी तक बात सामने आई है वो ये है कि दोनों पक्षों के बीच में पहले से ही एक जो चकबंदी को लेकर एक विवाद था। और अभी तक जो चीज़ पता चली है उसमें ये है कि आज दिन में आज शाम में इनके बीच में विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसने इनके ऊपर चढ़ाई करके जो रामशरण परिवार उनके साथ मारपीट करी और साथ में उसको घेर के उसके साथ लाठी डंडों से उसको पीटा और तमंचों से उसके ऊपर फायर किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। डेड बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया है और जो घायल है उनका उपचाररत है और साथ ही साथ इसमें इंट्रोगेशन किया जा रहा है। और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर FIR दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो घायल हैं वो क्रॉस फायरिंग में घायल हुए हैं या? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी इसके लिए मेडिको लीगल किया जा रहा है और जो चीज़ें सामने आएगी और जो FIR दर्ज होगी उसके बाद उसके बारे में बताया जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया? इसमें अभी इंट्रोगेशन किया जा रहा है। जो भी संदिग्ध लोग हैं उनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। गांव में सुरक्षा बलों की फोर्स तैनात किया गया सर? हाँ, गांव में ऑलरेडी फोर्स तैनात है और जो भी तहरीर अभी मिलेगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।